2018 में एक बरतानवी जोड़े को मजमूई तौर पर 11 साल कैद की सजा सुना दी गई, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपने बेटे का नाम एडोल्फ हिटलर रखा था। अब इस बात से अंदाजा लगा लें कि दुनिया में हिटलर की क्या इज्जत है। वैसे हिटलर जितना भी सफाक था, उसके कुछ दोस्त, कुछ रिश्तेदार तो होंगे, उनके साथ उसका रवैया कैसा था? क्या हिटलर जवानी में अपने दोस्तों से पैसे उधार मांगता था? क्या उसने कभी अपने किसी दोस्त से ये कहा था कि आज मैंने नान टिक्की ते खवा? ये सब जानने के लिए आज हमने आप सबकी भरपूर फरमाइश पे डमी स्टूडियो में दावत दी है एडोल्फ हिटलर और उनके बेस्ट बडी ऑगस्ट क्यूबेज़ैक को। वेलकम टू मस्तियां। बहुत मेहरबानी, तुसी दोबारा बुलाया अपने शो दे विच। क्या करें, लोगों की डिमांड है, आपकी निजी जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं। वैसे मेरी निजी जिंदगी के बारे में पहली बारी गल हुई है, वरना मेरी जंगां दे बारे च गल तो हुंदी कोई है। अच्छा काम किया होता तो। जाती जिंदगी बंदा नहीं पुछदा भाई तू की से की गल है, किवें तेरा बचपन गुजरिया, ये चीज़ां। क्या तरक्की की आप? एक मामूली से डाकिए थे और क्या थे। फिर इस गल ਨੂੰ ਵੇਖੋ कि दुनिया ते ना होया कि नहीं होया। लेकिन दुनिया पे नाम आपका इस सूरत में हुआ ना कि आपने लोगों की गर्दनों के ऊपर पांव रख के ऊपर गए हैं। यार मैं पागल दा पुत्तर हां कि लोकां ने धौणां ते पैर रख के फिरदा रहां। कद छोटा था ना आपका, इसलिए रख के ऊपर जाते हो। ओ यार ये मिसालां बणियां। चंगेज़ खां तू वेख्या है? हिटलर तुसी वेख्या है? हाँ, पढ़ा है। अच्छा वो तो मैं नहीं वेख्या, तुसी कित्थे वेख्या है? फिल्मों में देखा है। एडा छोटा सा कद सी, तस्मे बनने लगता सी तो उल्टबाजी पै जांदी। सिर्फ तेरी वजह मैं जलील हो रहा। अपनी बीवी ने क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? एक्सक्यूज मी, मैं इसकी वाइफ नहीं, मैं इसका दोस्त हूँ वीना। असल में मैं आर्ट लवर हूँ, म्यूजिक से मुझे बहुत मोहब्बत है। हाँ जी, हमें पता है आप ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर थे। कैसा रहा जिंदगी का तजर्बा? एक तरफ ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर, दूसरी तरफ वॉर्स कंडक्टर। हाउ वाज इट? देखिए, मैं इस शख्स की इची बिची जानता हूँ, इची बिची। बेस्ट बडी जो थे। पहला नंबर ते बकवास कर रहा है, मेरा दोस्त नहीं हैगा, ये एवर न्यू दा म्यूजिशियन हैगा। ये मैंने इत्थे बाहर मिलिया ते मैं दो चार गल्लां कीतियां ने। चुप कर, तुहाडे शो च वड़ आया ना। झूठ बोल रहा है। असल में बचपन में बहुत शरारती था। सबसे पहले मुझे अपनी पहली मुलाकात का बताएं। थिएटर के बाहर हुई थी, कैसे मुलाकात हुई थी? ऐसी कैसे होती है? मैं असल में अपने म्यूजिक के लिए जा रहा था, मुझे असल में बहुत देर हो रही थी। अच्छा। मैंने कहा हटो मेरे आगे से। ये मेरे आगे आया और इन्हें मैंने क्या हटो मेरे आगे से, ते मैं परे हट। ये मेरा दोस्त सी। असल ते इधर मेरा मजाक बहुत है ना, बहुत ज्यादा, बहुत तुसी ये समझिया होगा। ये मेरा बचपन दा दोस्त है जी। अच्छा। मैंने वीना वो दिन देखे जब इनकी वालिदा बीमार थी। मैं डॉक्टर के पास गया, ये नहीं था वहाँ पे। हाँ, आप तीमारदारी करने चले गए थे। यस, इनकी वालिदा की आंखों की पुतलियां भी गिरना शुरू हो गई, सांस उखड़ना शुरू हो गया। टडरन 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 टन, टडरन टडरन टन। मैं अपने घर के बाहर पहुंचे तो ये आवाज़ां आ रही सी। अच्छा। हाँ, मैंने पता लग गया कि सांस उखड़ रहा है। उसके बाद डॉक्टर ने एक प्रिस्क्रिप्शन मेरे हाथ में पकड़ाई। मैं वो मेडिकल स्टोर पे लेके गया। ओके। मेडिकल स्टोर वाले ने एक बहुत बड़ी टोकरी दवाइयों की दे दी और मुझसे कहा पैसे निकालो। मैं चूंकि टीन एज में था, टडरन 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 टन, ये भी कोई काम नहीं करता था। टडरन 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 टन। फिर मैंने कहा कि तुम हिटलर को जानते हो, उसकी वालिदा की दवाइयाँ हैं। तू पुत्र अपनी लेना बोल रहा है, टन टन मैं कर लेना। तू बड़ा टाइम जाया कर रहे हैं। इस खच कोल पैसे घट सन। अच्छा। मैनू हिटलर बनाने दे विच सब तो वड्डा इहदा हत्थ है, हालांकि इहदा छोटा जिहा हत्थ है। लेकिन इस जगह ते पहुंचाने दी दुनिया मेरे खिलाफ है, वो है बंदा है। वो कैसे? आप तो अपनी हरकतों की वजह से पहुंचे हैं। मैं उसी दिन हिटलर बन गया सी जब दुकानदार ने दी बेइज्जती की। वो क्या वाकया था? पहले तो उन्हें तत्ता पानी सुटिया, फिर उन्होंने दुकान दी नुक्कर ते इन्हू बन लिया। मगर क्यों? इहदी शर्ट उन्होंने लाती। अच्छा। ओए होए की मंजर होएगा यार, वाह वाह। की पब्लिक ने एंजॉय कीता हैगा यार, वाह। मैनू पता लगा कि मेरे यार दी शर्ट ला के उन्हें छोटे ਜਿਹੇ खंबे ना बने, वड्डे खंबे ना भैड़ा लगदा। हिटलर दा खंबा भी नहीं सी, ਉਹ ਬੌਣੇ ਬੌਣੇ ਨਲਕੇ नहीं लगे स्टेशन ਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। अच्छा। इसलिए मैनू पता लगा कि मेरे यार नाल ऐ होया है। मैं उस दिन फाइनल कर लिया मैं दुनिया की तबाही फेर देंगा। ऐ वो शख्स है टन टन जेड़ा नाल है ना मेरे, जिन्हें मैनू इस जगह ते लियांदा है। अच्छा, आपके दोस्त की ये जो बेइज्जती की थी दुकानदार ने, किस वजह से की थी? उन्होंने चोरी की दवाई? तो कि मेरे पास दवाइयों के पैसे नहीं थे दवाई लेने के। यस। फिर मैंने दुकानदार को गौर से देखा, उसकी आंखों में आंखें डाली। मैंने कहा बात सुनो। टडरन 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 टन। अक्खा चखा पा के दुकानदारों ने क्या, जरा गौर से देखो। फिर मैंने कहा कि तुम जिसकी दवाइयां मना कर रहे हो, तुम्हें पता है कि वो किसकी माँ है? टडरन टडरन टन, टन टन टन। कहता है किसकी? मैंने कहा हिटलर की। और वो नाम होगा जिसका नाम सुन के तुम थर 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 कांपोगी। ਇਹਨੂੰ ਤੰਦੂਰ ਵਾਲੇ ਨਾ ਸਵੇਰ 4 ਵਜੇ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। क्यों? 1 ਮਿੰਟ ਚ 100 ਨਾਨਾ ਤੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। इन्हें इन्नी लम्मी गल की, मेरी गल ही भुल गई।
मीना जी जी। आ गया याद मेरी अम्मी ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ अच्छा ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ अच्छा ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਬੜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿਟਲਰ ਪੁੱਤਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਟ ਹੋਏਗਾ ਬਸ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ आप लोग तो इकट्ठे वॉक पे भी जाया करते थे, बड़ी घंटों घंटों बातें करते थे, हालांकि इसके अलावा आपको कोई पसंद ही नहीं था। और हम दोनों घोड़ा घोड़ा खेलते थे। एक दफा ये और मैं वॉक पे गए। पहले मैं जिद करके इसे घोड़ा बनाता था, मैं इसके ऊपर बैठ के सफर करता था। जब ये थक जाता था डन डन डन, फिर उसके बाद मैं घोड़ा बनता था। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਔਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘੋੜਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ 6 ਇੰਚ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ और हम वॉक करते करते एक दिन इतनी दूर निकल आए कि हमें दूर से एक आमों का बाग दिखा। मैंने कहा हिटलर। नहीं ना दस यार नहीं, मुझे बताने दो। अगले कहन भाई हिटलर ये जी गलतियां भी करता रहा मुझे बताने दो। अच्छा मेरी नजर आमों के बाग पे पड़ी। उस आम के बाग का मालिक बड़ा सख्त था। मैंने दीवार फैलाने की कोशिश की, मेरे से नहीं फैलांगा गया। मैंने कहा हिटलर घोड़ा बनो। ये घोड़ा बना। मैं इसके ऊपर चढ़ा, मैंने दीवार फैलांग ली। उसके बाद जब मैं दरख्त पे चढ़ा, बाग का मालिक बहुत सख्त था और हम टीन एज में थे, मासूम से बच्चे थे। ये तो इतने मासूम दिल का मालिक था। एक दफा तितली के पास ये गया। नहीं तितली तो को आम का बाग किथे गया मैं बीच में दूसरे शरारतें भी बता रहा हूँ। नहीं बाद दस नहीं पहली शरारत फिक्की जी सुनाई है वो तो पूरी नहीं की थी उसके बाद लेट मी कंप्लीट हिटलर। आज मुझे बोलने दो। पता क्या है वीना जी ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਫਲਾਂਗ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਡਰੈਗ करना मैं तो सौ गया ਸੀ वीना ये बहुत मासूम दिल का मालिक है। लो जी, ये तो आप लोगों के सामने जालिम शख्स पोर्ट्रेट हुआ है। आपको पता है इतना मासूम है। एक और वाकया वीना, रहने दे यार वो तितली कहाँ गई? मुझे सुनाने दो हिटलर, सुनाने दो। डन डन डन। बाग में एक फूल था, फूल के ऊपर बैठी एक तितली उस फूल का रस चूस रही थी। हाँ जी लेकिन तितली दी इन्नी आवाज होंदी है मैं इसलिए तेन कह रहा रहन दे नहीं तो हिटलर ओदी कितनी आवाज होंदी ਇੰਨੀ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਵੀਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਹਿਟਲਰ ਕੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਜਬੂਰ ਸੀ, ਹਿਟਲਰ ਇਹਦੇ ਕੋ ਮਜਬੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ मैं हिटलर बनया क्यों हाँ वाकया क्या हुआ, उस तितली के पास ये गया जो कि रस चूसने में मशगूल थी और तितली को जैसे ही पकड़ने लगा, मासूम था, दिल छोटा था, दिल नरम था। तितली ने मैं कि बम फड़ने लगा सी तितली के टेंटिकल्स में इसकी आने की आहट आई। तितली ने टेंटिकल्स किधर टेंटिकल्स हिटलर उसके टीने अच्छा टेंटिकल हाँ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ उसमें तुम्हारे आने की आहट आई। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਬੁੱਢੀ ਤਿਤਲੀ ਸੀ ਉਹ ਤੇ टेंटिकल है ही नहीं और बीमार सी ਉਹਦਾ टेंटिकल ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐ ਥੱਲੇ ਐ ਕਰ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ उसके बाद ये करीब गया, उसके टेंटिकल ने इसकी आहट को कैप्चर किया। उसने समझा कि कोई आ रहा है। तितली का दिल तेज तेज धड़कने लगा। धधक 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 धधक। करा तू तितली दी जिन्नी आइटमां करानी करा अच्छा, मुझे लगता है अपने दोस्त से आपको बहुत मोहब्बत थी, आप इसे कभी किसी जंग में नहीं लेके गए। खास तौर पे आपकी जो सबसे बड़ी बैटल थी, बैटल ऑफ स्टालिनग्राड, उसमें भी नहीं लेके गए। ਅਸਲ ਤੇ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਅੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ अच्छा, ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ और क्यों रोता था? ਬਚਪਨਾ अच्छा ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਬੰਬ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਗਨ ਵੇਖੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ लेकिन एंड पे इसने आपकी पार्टी ज्वाइन तो कर ली थी। हाँ, नाजी पार्टी भी तो ज्वाइन की थी ना। बहुत जोर दिया था इसने मुझ पे। ਜੰਗ 'ਚ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। कैसे? ਲੰਘਦਾ ਲੰਘਦਾ ਤੋਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟੰਗ ਟਕ ਟੰਗ ਹਿਟਲਰ ਇਹ ਤੋਪ 100 ਰੁਪਏ ਇਹ ਚਲਵਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ अच्छा ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ वाह ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਤੋਪ ਦਾ ਗੋਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ फिर ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਲਾਇਕ ਮੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਚਲਾਤਾ ਹਾਏ ਹਾਏ फिर ये कहाँ ਇਹ पहुंचे? ਗੋਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਜ ਬੈਠਾ ਤੇ ਗੋਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ गोला ਸੀ निकल गया। ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ आप इतने बड़े म्यूजिशियन और आपका दोस्त डिक्टेटर, लोग आपको किन नजरों से देखते थे? आपने शायद सिक्के का सिर्फ एक रुख देखा है। ਯਾਰ ਦੂਸਰਾ ਰੁਖ ਨਾ ਦੱਸ हिटलर बताने दो। डन डन डन। ਅਸਲ ਤੇ ਅੰਮੀ और ਪਿਆਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ओए होए यार मैं उन्हें अपनी सगी माँ समझता था। ਅਸਲ ਤੇ ਅੰਮੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਅੰਮੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਬਾ ਤੇਰਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ।
हिटलर का जो बाप था वो इसे ऑन नहीं था करता। हाँ। उसने इस तरके में भी कुछ नहीं दिया इसको। ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਬੂ ਨਾਲ ਨਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਰਿਵੈਂਜ ਅਮੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ये जैसे लोग होते हैं जो मुंह उठा के कह देते हैं इसका बाप नहीं था ऐसे ऑन करता। ये क्या बात है? वो तो नहीं ऑन करता था, पूछ लें। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਅੰਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਨ ਨਾ अच्छा ਉਹ ਸਖਤ ਮਿਜ਼ਾਜ ਬਹੁਤ ਸੀ ओ आपसे भी ज्यादा सख्त मिजाज थे। ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਣਿਆ यार दी वजह ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਫਰਨੀਚਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ इसकी एक और शरारत याद आती है तो ना। मैं हंस जाता हूँ, मुझे बहुत हंसी आती है। ਗੱਲ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੱਸੇਗਾ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੱਸਣ ਔਰ ਇਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਲਤ ਸੈਨ ਸਭ ਦਾਵਤ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਸੱਦ ਕੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ।